हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा वहीं जहां से हम लोग छोड़े थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट सीट। यानी कि अगर हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट सीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बार कंडक्टिंग सीट के लिए पढ़ेंगे, पहले नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ेंगे और दूसरी बार हम लोग कंडक्टिंग सीट के लिए पढ़ेंगे। जो बोर्ड में आता है वो सिर्फ नॉन कंडक्टिंग आता है, कंडक्टिंग का सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है। तो हम लोग सिर्फ अभी क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं नॉन कंडक्टिंग और उसके बाद देख लेंगे कि कंडक्टिंग सीट के लिए क्या होगा। आज का थोड़ा जो वीडियो है थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि टॉपिक ही थोड़ा सा छोटा है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। यानी कि जो टॉपिक क्या होगा, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट बोलते या लॉन्ग इनफाइनाइट सीट। अगर हमको क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम कर लो कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ऐसे एक इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है जिस पे चार्ज कितना दिया है, इसमें मान लो इसके यूनिट एरिया पे, क्योंकि सीट के पास क्या होता है, एरिया होता है। तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि हमको दिया है कि इसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। हम लोग पढ़े थे कि जो चार्ज डेंसिटी होता है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप का होता है। एक क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी ऐसा चार्ज जो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा क्या होता है, सरफेस चार्ज या एरियल चार्ज बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो हमारे पास अगर सीट है तो सीट के पास क्या होगा, सीट के पास सिर्फ एरिया होगा। तो जो भी चार्ज देंगे वो कहां पे जाके एपियर होगा, इसके सरफेस पे एपियर होगा। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, लेंथ में चार्ज पर यूनिट एरिया। इस सीट पे हमको कितना दिया है, सिग्मा। यानी कि यूनिट एरिया सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे तो उस छोटे से एरिया पे बेसिकली इस सीट पे कितना चार्ज दिया होगा, हमको सिग्मा चार्ज दिया होगा। क्लियर है बात? तो हमको क्या निकालना है, हमको इस सीट के लिए किसी जनरल पॉइंट, एज्यूम कर लो कि इस सीट से ये जनरल पॉइंट जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, वहां पे हमको क्या निकालना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस जनरल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर बात? तब देखो, अभी तक तुम लोगों को आ जाना चाहिए कि जब भी हमारे पास गॉस लॉ का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा, या गॉस लॉ को अप्लाई करके अगर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बार बार यही बता रहे हैं कि जब कभी भी गॉस लॉ का यूज करके अगर हमको फील्ड निकालना है तो हम करेंगे क्या, फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स कितने मेथड से लिखेंगे, तो फ्लक्स लिखने का दो मेथड है। पहला मेथड क्या होगा, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे गॉस लॉ का यूज करके, गॉसियन सरफेस से जूम करेंगे और उस सरफेस से फ्लक्स लिखेंगे। और दूसरा मेथड क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसका यूज करके फ्लक्स लिखेंगे और दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। अगर दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर बात? तो सबसे पहली बात क्या करना है कि हमको फ्लक्स लिखना है। दिया क्या है कि लॉन्ग इनफाइनाइट सीट है जिसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया हुआ है, हमको सिग्मा चार्ज दिया है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करके हमको फ्लक्स लिखना है तो गॉस लॉ सिर्फ वैलिड कब होगा, जब हमारे पास क्लोज सरफेस होगा। ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। और क्लोज सरफेस तो यहाँ पे हमको एक सरफेस सेलेक्ट करना होगा। अब सरफेस कैसा भी सरफेस सेलेक्ट नहीं करेंगे,
क्या होना चाहिए, कंडीशन होता है कि कब हमारा गॉस लॉ यूजफुल होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी हमारा गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिक होना चाहिए। जो सरफेस है वहां पे ई और ds या एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर बात। इसका एक ट्रिक बताए थे कि जब कभी भी हमारे पास अगर बोर्ड के लिए एज्यूम कर लो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके, तो जो हम लोग क्लोज सरफेस एज्यूम करेंगे, हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा तुम समझ सकते हो कि अगर जब कभी भी हमारे हमारे हमको किसी यूनिफॉर्म चार्ज के लिए अगर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके, तो जो हम लोग गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे वो गॉसियन सरफेस क्या होगा, और उस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये बताओ, हम लोग पढ़े थे कि सीट के लिए अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है तो यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग पढ़े थे, या क्या होगा, या दूसरा कोई सीट होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमारे पास क्या होगा, हॉलो सिलेंडर होगा। सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं, हॉलो सॉलिड नहीं, सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं। तो देखो, अगर चाहो तो तुम सीट भी एज्यूम कर सकते हो, नहीं तो सिलेंडर भी एज्यूम कर सकते हो। अगर सिलेंडर एज्यूम करेंगे तो वो कंडक्टिंग में फायदा करेगा कि कंडक्टिंग, अगर हमारा सीट अभी नॉन कंडक्टिंग, हाँ यहाँ पे लिखना भूल गया कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट। अभी हम किसका बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग का। ये जरूरी है जानना कि हम किसका बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ये सीट है वो कंडक्टिंग सीट नहीं है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट। क्लियर है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, एज्यूम गॉसियन सरफेस, एज्यूम सिलेंडर, a cylinder of area S as a Gaussian surface। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर एज्यूम करेंगे जिस सिलेंडर का एरिया कितना है, एक सिलेंडर एज्यूम कर लो ऐसे, चलो एक सिलेंडर एज्यूम कर लो, इसके अंदर सिलेंडर, बाहर सिलेंडर, इसका अंदर वाला फेस मान लो ऐसे है जो इसके बाहर आया है, ये हमारा हो गया सिलेंडर। क्लियर बात। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दो, गड़बड़ हो गया, तो डायग्राम गलत हो जाएगा, दिखेगा नहीं, फील नहीं होगा फिर। चलो ये सिलेंडर हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक सरफेस है और यहाँ पे हम सिलेंडर ले लिए, थोड़ा सा बाहर वाला सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक सिलेंडर ले लिए, मतलब इसी सिलेंडर को लिए जो ये बाहर से ऐसे दिख रहा है और इसके अंदर कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, एज्यूम ए सिलेंडर ऑफ एरिया S एज ए गॉसियन सरफेस। हम लोग क्या किए हैं, इस गॉसियन सरफेस के लिए एक क्या ले लिए, एक सिलेंडर ले लिए हैं। इस सिलेंडर का ये वाला एरिया हमको कितना दिया, S। अगर ये वाला एरिया S होगा तो ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है S हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, ऐसे एक सरफेस है और यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिए, एज्यूम करो ये हमारा मार्कर सिलेंडर हो गया, यानी यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस कवर्ड है और पीछे भी क्या है, थोड़ा सा सरफेस कवर्ड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा S, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास क्या हो गया, सीट, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा। अब हम क्या लिखेंगे, अब इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। कितना मेथड से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, दो मेथड से, एक किसका यूज करके, एक हम लोग क्या करेंगे, एक गॉस लॉ का यूज करके और एक मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। चलो इससे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ, लिखिए यहां से, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई टोटल फ्लक्स क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस सरफेस से यहाँ पे जो एरिया है इसके अंदर जितना चार्ज है, अरे एज्यूम कर सकते हो ना, ये चलो यहाँ पे सीट हो गया, ऐसा एक सीट है, यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सीट पे। अब यहाँ पे क्या है,
हम जो सिलेंडर लिए हैं वो सिलेंडर ऐसे है। अब इस सिलेंडर कितना एरिया को कवर कर रहा है, इतना ही एरिया को कवर कर रहा है। अब जितना बाकी सब जो ये सरफेस है ये तो क्या है, सिलेंडर के बाहर है। सिलेंडर के अंदर क्या होगा, ये वाला एरिया जो यहाँ पे कवर्ड है। अब इसके अंदर जितना चार्ज है उसी को लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड। इस अगर ये हमारे पास क्या सिलेंडर सीट हुआ, ये सिलेंडर हुआ, तो ये वाला हुआ ना चार्ज हमारे पास जो इनक्लोज्ड है। इसके बाहर वाले ये जो बाहर वाला ये वाला पोर्शन वो हमारे इनक्लोज चार्ज में आएगा ही नहीं, यानी कि सिलेंडर के अंदर नहीं आया, तो उसको कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि क्यू इनक्लोज्ड। तो इनक्लोज चार्ज कितना है, अभी बताओ इसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया है, सिग्मा। ये जो सीट है, सीट के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया है, सिग्मा हमको दिया हुआ है। इसका कितना एरिया है सिलेंडर का, एस, यानी कि इतना एरिया में जितना चार्ज होगा उतना ही कंसीडर करेगा। हाँ, इस एरिया में कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, सिग्मा यूनिट एरिया पे, तो एस एरिया में कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, यानी कि यहां से टोटल फ्लक्स कितना हो गया, सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल हम लोग कितना लिख सकते हैं, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। किसका यूज करके लिख दिए हम लोग, यहां से गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स लिख दिए। जो पहला मेथड होता है, बार बार बता रहे हैं कि जब कभी भी हमारे पास गॉस लॉ का यूज करके अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए, तो दो मेथड यूज करना है। फ्लक्स निकालना है, एक गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स निकालो, एक मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके फ्लक्स निकालो, और दोनों फ्लक्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, दोनों फ्लक्स को इक्वल कर दो, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे निकाल दिए, फाई टोटल आ गया, कितना हो गया, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे बाहर जाएगा। समझना ध्यान से, अरे ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे बाहर जाएगा। अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे बाहर जाएगा, ये ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। अरे सीट है, एज्यूम करो ये सीट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगा, कहाँ पे जाकर खत्म होगा, इन्फिनिटी पे जाकर खत्म होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सिलेंडर लिए हैं, तो हमको क्या लगेगा, अगर बाहर से यहाँ से आगे से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि सिलेंडर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। अगर पीछे से भी देखेंगे ऐसे, तो हमको क्या लगेगा कि अगर इस सीट के इधर से भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो अगर हम इस साइड से भी देखेंगे सिलेंडर है, तो हमको क्या लगेगा कि सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर निकल रहा है। मतलब मान लो ये सीट है, यहाँ पे हम सिलेंडर यहाँ से देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे बाहर निकल रहा है। अब सिलेंडर से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, बाहर आएगा। अब ये बताओ यहाँ पे फिर कितना एरिया हुआ, 3 एरिया। एक क्या हो गया, एक ये वाला सर्कुलर एरिया जिससे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। यहाँ पे देखो एस का वैल्यू किधर होगा, इस एरिया के परपेंडिकुलर, एस का डायरेक्शन बार बार हम लिखते हैं, ये ई हो गया और ये क्या हो गया, एस हो गया। अरे बेसिकली देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग सिलेंडर कंसीडर किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकल रहा है, और एरिया भी क्या होगा, इसी से बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और एरिया भी किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास सर्कुलर एरिया है सिलिंड्रिकल, ऐसे हमारा जो ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगा ds एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे फिर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर टोटल फ्लक्स लिखते हैं, पहले φ1 लिखेंगे, चलो इससे फ्लक्स मान लो φ1, इस एरिया से फ्लक्स मान लो φ2, और ये वाला एरिया से फ्लक्स कितना मान लो φ3। सिलेंड्रिकल जो एरिया है उससे फ्लक्स कितना हो गया, φ3। तो φ1 कितना हो जाएगा, E इंटू एस, ई डॉट एस। ई और एस के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो φ1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू एस, यहाँ से डायरेक्ट निकल सकता है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे ही देखें, सिमिलरली इससे भी फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया कितना है, S, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ से φ2 लिख सकते हैं, φ2 कितना हो जाएगा, E इंटू एस। ये हमारा इससे फ्लक्स हो गया। ये जो φ3 होगा वो φ3 कितना हो जाएगा, निकालो, E डॉट एस, और E और S के बीच का एंगल कितना है, ई एस इंटू कॉस 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आगे और एरिया वेक्टर ऊपर, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ3 कितना हो गया, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ टोटल,
φ1 प्लस φ2 प्लस कितना φ3। φ1 कितना है ES, φ2 कितना है ES और φ3 कितना है 0। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स हम लोग कितना निकाल लिए 2ES। यहाँ पे जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2E इंटू एस। अब देखो यहाँ से हम लोग निकाले हैं टोटल फ्लक्स कितना है सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे भी टोटल फ्लक्स कितना निकाले 2ES। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होना चाहिए। अरे दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। कहा है कि दोनों सेम एरिया से फ्लक्स है, दोनों पे क्या है चार्ज भी सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और 2 दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा 2ES इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा S डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। S से S क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, पता है हमको। तो यहाँ पे सिग्मा क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस सरफेस के पास कितना चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी, उसका वैल्यू भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए लॉन्ग इनफाइनाइट शीट के लिए हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, जो कि पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब वैल्यू कितना होगा इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग आर के रेस्पेक्ट में तो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। आर वाले कितना भी चेंज करते रहो कहीं पे भी लेके जाओ। अगर हम यहाँ पे ई और आर के बीच में जैसे सब केस के लिए बना रहे थे तो मान लो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये वाला वैल्यू, तो आर कितना भी चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसका इस प्लेन शीट का। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ये हम लोगों को बोर्ड में पढ़ना था, आता भी है क्वेश्चन, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉन्ग इनफाइनाइट शीट जिसके यूनिट एरिया पे चार्ज कितना दिया है सिग्मा, तो हमको क्या बताना है हमको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके। तो वो कितना होता है इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात। चलो इसको लिखो, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगा अगर हम किसको बनाएंगे कंडक्टिंग शीट को बनाएंगे। तो जल्दी से लिखिए चलो आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे, रब कर दें रब कर दें, चलो रब कर दिए। देखो ये जो दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कंडक्टिंग शीट, कि अब हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं हुआ, अब कौन सा शीट है कंडक्टिंग शीट। तो ये कंडक्टिंग शीट दिया हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, वही सेम चीज हमारे पास शीट भी सेम लेकिन कंडक्टिंग हो गया, थोड़ा सा थिक है। ठीक है। अब इस पे भी क्या दिया है गिवन क्या दिया है सिग्मा क्या दिया उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा दिया हुआ है कि हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है जिसके यूनिट एरिया पे कंडक्टिंग शीट है जिसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, जैसे अभी हम लोग किए हैं। तो हमको क्या बताना है हमको इस चार्ज शीट के लिए किसी जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा।
निकाल सकते हैं हम लोग। देखो इसका प्रूफ या डेरिवेशन हम लोग को बोर्ड में नहीं पढ़ना है, नहीं आता है। ऐसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि कंडक्टिंग सीट के आसपास हमारे पास इसके बहुत छोटे बहुत कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो देखो बहुत पास देने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे पास कंडक्टर है, ऐसे कोई एक कंडक्टर का सरफेस है, अगर इसके बहुत क्लोज जाएंगे, ये कंडक्टर इनफाइनाइट तो है नहीं, मान लो इसे 1 मीटर 2 मीटर या क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का कंडक्टर है, इसके लेंथ का सीट है, चादर है कोई, ठीक है, जिसपे कितना चार्ज दिया है, सिग्मा यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज दिया हुआ है। अब अगर इस कंडक्टिंग सीट के अगर बहुत क्लोज तुम जाओगे, कोई एक पॉइंट लोगे, तो इस पॉइंट के लिए ये सीट कैसे बिहेव करेगा, लॉन्ग इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। अरे मान लो कि ये हमारे पास दिख रहा है, ये हमारा जो बोर्ड है बहुत छोटा बोर्ड है, लेकिन अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लें जो इसके बहुत पास होगा, यहाँ पे बहुत पास होगा, अब इस पॉइंट को क्या लगेगा, इस पॉइंट को लगेगा कि हमारा बोर्ड क्या है, ये वाला सरफेस क्या है, इनफाइनाइट सरफेस है। तो एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सीट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है, क्या कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, इसको हम लोग अगर इसके बहुत पास जाएंगे तो ये जो छोटा सा सीट है, इस सीट को ये पॉइंट चार्ज किसकी तरह देखेगा, लगेगा उसको कि ये जो हमारा सीट है वो लॉन्ग इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है। इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग सीट, ठीक है, नियर के पॉइंट पे। ऐसा नहीं अगर इनफाइनाइट होगा तो थोड़ा उससे दूर पे भी जाएंगे, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी जाएंगे तो भी वो किसकी तरह दिखेगा, उसको इनफाइनाइट की तरह दिखेगा। अब मान लो छोटा सा सीट है और थोड़ा दूर चले गए तो हमको क्या लगेगा, हमको पॉइंट चार्ज दिखने लगेगा, सीट नहीं दिखेगा। तो पॉइंट वहां पे नियर लिखने का मतलब ये हुआ कि वो ये बताना चाहता है कि वो नियर पॉइंट को ये लगेगा कि जो हमारा सीट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर बात। तो हम लोग क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, जिसके यूनिट एरिया पे कितना चार्ज दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो बेसिकली मेथड तो वही है, मेथड वही होगा। जब भी हम लोग को गॉस लॉ का यूज करके अगर क्या निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एक ही मेथड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो दो मेथड से, एक गॉस लॉ का यूज करके और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल डिफिनीशन का यूज करके, और दोनों के फ्लक्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर हमको फ्लक्स लिखना है गॉस लॉ का यूज करके तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए, ये गॉसियन सरफेस हो गया, फिर सिलेंडर, ये थोड़ा सा इसके अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है, चलो ऐसे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए। इसका एरिया कितना दिया है, एस, क्लियर है। चलो एरिया इसलिए लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इससे फ्लक्स लिखेंगे। नाउ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ हमको क्या बताता है कि जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, वो क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब चलो फिर वही लिखना है, यानी कि फाई टोटल। अब समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड जो अभी बताए, अभी जो पिछले डेरिवेशन में किए थे हम लोग, क्या होता है, एस इसका एरिया है, यूनिट एरिया पे कितना दिया है, सिग्मा, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, ये बेसिकली कितना एरिया कवर करेगा, एस एरिया कवर करेगा। तो इसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, जो फाई टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लक्स। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, लिख दे। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको फ्लक्स लिखना है, किस मेथड का यूज करके, मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं कि कितने एरिया से फ्लक्स होगा। तो पहला क्या हो गया, ये वाला एरिया, तो एज्यूम कर लो कि इससे कितना फ्लक्स हुआ, फाई 1। एक ये वाला एरिया, इससे कितना फ्लक्स होगा, फाई 2। और एक ये वाला एरिया, इससे कितना फ्लक्स होगा, फाई 3। क्लियर, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, एक ये फाई 2, ठीक है। एक हमारा जो सिलेंड्रिकल एरिया है। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 1
ये वाला क्या होगा बाबू, फाई वन क्या होता है, ई डॉट एस। चलो ध्यान से देखो, ई डॉट एस क्या होता है बाबू, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अभी हम लोग समझे हैं, ये इनफाइनाइट सीट है तो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी हमको क्या लगेगा, ऐसे इनफाइनाइट सीट होगा, यहाँ पे सिलेंडर रख देंगे तो हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा कि सिलेंडर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, यानी कि सिलेंडर से बाहर निकलेगा। और ये वाला एरिया, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ई का भी डायरेक्शन वही होगा और एस का भी डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जैसा अभी हम लोग किए हैं। तो यहाँ से फ्लक्स कितना हुआ फाई वन कितना हो जाएगा, ई एस इंटू कितना cos 0, यानी क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एस, ये हम फाई वन लिखते हैं, ई इंटू एस। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू एस। फाई टू क्या लिखेंगे, फाई टू फिर कितना हो जाएगा, फाई टू भी हो जाएगा ई डॉट एस। अभी फाई टू फिर निकाले हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आगे की तरफ और एरिया वेक्टर की तरह ऊपर की तरफ, अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, एस ऊपर की तरफ और ये 90 डिग्री, यानी कि फाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई एस इंटू कितना कॉस 90, तो फाई टू क्या हो जाएगा 0। अब लिखेंगे फाई थ्री, फ्लक्स, चाहे फाई थ्री डायरेक्ट लिख दो, फाई थ्री समझने वाला बात है। फाई थ्री भी क्या हो गया, ई डॉट कितना हो जाएगा एस। क्लियर बात, फाई टू का फाई थ्री क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस, यानी कि ई एस कॉस 0 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई एस इंटू कितना कॉस 0 डिग्री। तब फाई थ्री देखो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, एरिया भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, लेकिन क्या ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप समझना ध्यान से। अगर हमारे पास मान लो थोड़ा सा भी ठीक होगा, अगर सीट है थोड़ा सा भी ठीक होगा, अगर इस सरफेस के अंदर जाएंगे, ऐसे हमारे पास मान लो अगर सीट है तो इस सरफेस के जैसे अंदर जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि कितना भी अगर चार्ज दे दें, किसी भी कंडक्टर को कितना भी चार्ज दें, तो टोटल चार्ज कहाँ पे एपियर होता है, उसके आउटर सरफेस पे, कंडक्टर के अंदर। ये जो हमारे पास सीट होगा, थोड़ा सा भी अगर मान लो थोड़ा सा भी सीट है तो इसके अंदर, इसके बीच में, अगर मान लो ये हमारे पास सीट है ऐसे मोटा, तो इसके बीच में थोड़ा सा भी अगर मोटा है, थोड़ा सा भी, अब इनफाइनाइटली, अब सिर्फ 2 डायमेंशन की चीजें तो हो नहीं सकती है ना, कितना भी पतला लोगे तो कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा ही। अब उसके थोड़ा सा भी अंदर अगर कोई एक पॉइंट लेंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, काहे कि कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, कितना भी चार्ज होगा कंडक्टर को, तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। तो कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे फाई थ्री कितना हो जाएगा, फाई थ्री हो जाएगा 0। यहाँ पे लिख देना बिकॉज inside the conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स अगर लिखना चाहते हैं, समझ में आया बात, यानी कि इससे फ्लक्स 0 और अंदर भी क्या हो गया फ्लक्स 0, तो सिर्फ फ्लक्स किससे निकलेगा, ये बाहर वाले सिलेंडर के बाहर वाले पार्ट से, ऐसे है तो ये बाहर वाले पार्ट से ई इंटू एस होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो टोटल फ्लक्स लिखे फाई टोटल, वो कितना हो जाएगा, फिर फाई वन प्लस कितना हो गया फाई टू प्लस कितना हो गया फाई थ्री, यानी कि टोटल फ्लक्स अगर फाई टोटल, तो फाई वन कितना है, ई एस प्लस 0 प्लस 0, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो गया, ई इंटू एस। इसको क्या बोलते फिर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से क्या निकला था कि टोटल फ्लक्स कितना है, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, पहले वाले से क्या निकला कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना हो गया, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना हो गया, ई इंटू एस। अब फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 and 2, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई एस, उसका वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। एस से एस क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये सब बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है कि कब हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है और कब हमको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सीट होगा,
अगर क्या है नॉन कंडक्टिंग सीट है, लॉन्ग इनफाइनाइट सीट है, तो उसके लिए जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे वो भी कांस्टेंट होता है। कितना होता है अभी पढ़े हैं, ई इक्वल टू कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वही जो हमारे पास चार्ज सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, लॉन्ग इनफाइनाइट सीट है, अगर वो क्या बन जाएगा कंडक्टिंग सीट बन जाएगा, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग सीट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर सीट नॉन कंडक्टिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर हमारे पास सीट कंडक्टिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो कितना आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था, ये इसका डेरिवेशन नहीं आता है, हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ये पढ़ना है, बस दिया हुआ है एनसीईआरटी में डायरेक्ट कि हाँ कि किसी भी कंडक्टर के नियरेस्ट पॉइंट पे हमारे पास, यानी चार्ज कंडक्टर के नियरेस्ट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो सिग्मा बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है। अगर ये मान लो कि हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, अगर सिर्फ दिया है हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट दिया है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने दी हुई है सिग्मा, तो उससे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन जैसे देगा तुमको, अगर आईआईटी जेईई वगैरह में तो पूरा मेंशन करके देता है कि हाँ कि ये कंडक्टिंग सीट है कि नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो अगर मान लो बोर्ड में कहीं मेंशन नहीं किया है तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, अगर मेंशन नहीं किया है तो हम लोग जो चार्ज सीट होगा उसको नॉन कंडक्टिंग लेके चलना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मेंशन होगा कि हाँ ये जो चार्ज सीट है वो कंडक्टिंग सीट है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्लियर हो बात। क्यों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो बस हमारा फ्लक्स कितना होगा ई एस ही होगा, सिर्फ एक ही सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, बाकी सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्लियर बात। तो इसको लिखो, इस पे एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। जल्दी से लिखो। चलिए आई थिंक डन, रब कर दें। चलो भाई रब कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है ऐसा, दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सीट दिया हुआ है, दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सीट दिया है, एक पे कितना चार्ज है, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है माइनस सिग्मा। हम क्या पूछा है 3 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी, और ये पॉइंट क्या हो गया सी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है डी। हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो सबसे बन जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग सीट है, एक में कितना है प्लस सिग्मा चार्ज, एक में कितना है माइनस सिग्मा चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी। लॉन्ग इनफाइनाइट सीट मान सकते हैं, तो हमको 3 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए मतलब इसके राइट साइड, एक बी और एक क्या होगा सी। यानी कि 2 सीट ऐसे दिया हुआ है, 2 सीट ऐसे दिया हुआ है, समझे ध्यान से, 2 सीट ऐसे दिया हुआ है। क्लियर बात। इस पे चार्ज कितना है प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज कितना है माइनस सिग्मा, और पॉइंट क्या है एक ए यानी कि दोनों के इस साइड, एक क्या है बी यानी कि दोनों के बीच में, और एक क्या है सी इस साइड। हमको तीनों पॉइंट पे क्या लिखना है, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है।
कि तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से लिखो, आई थिंक हो गया होगा। चलो लिखते हैं। सबसे पहले कहाँ लिखना है? सबसे पहले ए पॉइंट पे लिखते हैं। अच्छा, ए पॉइंट पे ए पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट करेगा? बाहर की तरफ। कितना सेट करेगा? सिग्मा बाई कितना 2 नॉन कंडक्टिंग सीट है, ये आर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अभी ना बताए हैं कि जो लॉन्ग इनफाइनाइट सीट होगा उसके लिए जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो कैसा सेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सेट होता है। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर कंडक्टिंग होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कितना हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ। ये निगेटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट करेगा? अंदर की तरफ। कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो पॉइंट ए है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर की तरफ भी कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इस पॉइंट ए पे जो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। चलो पॉइंट बी पे निकालते हैं। ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट रिपेल करेगा कितना से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, कितना से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन से। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, यानी कि ई नेट इन बिटवीन कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बन जाएगा? ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? इसी पॉइंट पे तो क्या लिख सकते हैं? ई नेट देखो, ये क्या हो गया? निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा कितना से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा कितना से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो नेट कितना हो गया? 0। ये माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो गया? इक्वल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फील्ड कितना हो गया? 0। क्लियर है बात? क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन था, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो अच्छा ये बताओ, रब कर दे। चलो भैया रब कर दिए। चलो अच्छा ये बताओ, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि दोनों अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज सीट होता तो क्या चेंज होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में? दोनों लॉन्ग इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज सीट है, इस पे भी प्लस सिग्मा, इस पे भी कितना दिया है? प्लस सिग्मा। और यहाँ पे पॉइंट दे दिया है ए, यहाँ पे पॉइंट दिया है बी, और यहाँ पे पॉइंट है सी। निकाल सकते हो क्या चेंज होगा? तो वही है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा किससे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। ये भी क्या करेगा? ये भी इसको रिपेल करेगा कितना से? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो नेट कितना हो जाएगा पॉइंट ए पे? अरे देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। यूनिफॉर्म होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी किधर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा? बाहर की तरफ। वो भी कांस्टेंट है कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना बन गया? नेट हमारा बन जाएगा सिग्मा बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? यानी कि हमारे पास इस सीट के लेफ्ट साइड में कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एज इट इज हम लोग सी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सी पॉइंट पे कितना बनेगा? ये क्या करेगा? कितना सेट करेगा? रिपेल करेगा सिग्मा बाई कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ। दोनों के बीच में इन बिटवीन कितना हो जाएगा? 0। और ये रिपेल करेगा किससे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा इस साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो नेट कितना हो जाएगा? ई नेट कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख सकते हैं? 0। क्लियर है? क्लियर है? रब कर दें। चलो एक क्वेश्चन है, एक और एकदम छोटा सा क्वेश्चन, कि एज्यूम करो
एनर्जी वगैरह का तो क्वेश्चन करा नहीं सकते हैं। चलो यहाँ पे एक चार्ज शीट दिया हुआ है, लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज शीट है, जिसपे चार्ज कितना दिया हुआ है, जिसके यूनिट एरिया पे चार्ज है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -10 कूलम चार्ज, कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया, एक लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि नाउ ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू कितना दिया है, हमको Q दिया है, चलो 2 इंटू 10 के पावर -3 कूलम, ठीक है, हैविंग मास 6 कूलम, ठीक है, हैविंग मास 100 ग्राम इज released near the sheet, then find the speed of charge particle after t is equal to कितना 4 सेकेंड। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी कितनी दी हुई है 8.85 इंटू 10 के पावर -10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब क्या है, इसके पास से मान लो हमारे पास ये लॉन्ग इनफाइनाइट शीट हो गया, अब इसके पास से इसके नियर से एक पॉइंट चार्ज है Q, वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 के पावर कितना -6 कूलम। इसको रिलीज करते हैं तो बताना है कि t इज इक्वल टू कितना, अगर 4 सेकेंड के बाद देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल के पास कितना स्पीड होगा। तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा देना है। जल्दी से निकालो बुआ। बन गया, चलो बन गया होगा, चलिए नहीं बना होगा तो देख लीजिए। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा किधर, बाहर की तरफ। कितना सेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेट करेगा, E इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा बाई क्या 2ε0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट इस पे फोर्स लगेगा F बराबर कितना Q इंटू ई, पढ़े है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, अगर मान लो यहाँ पे इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, यानी कि चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी किधर होगी जाने की, बाहर की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, चार्ज भी है, तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से किधर होगा, आगे जाएगा। तो बस क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, वहां से मास दिया है तो एक्सीलरेशन निकाल देंगे। इनिशियली रिलीज करना है, यानी कि इनिशियल स्पीड इसका कितना दिया है, इनिशियल स्पीड 0 दिया है, तो 4 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा ये पूछ दिया है, आराम से निकाल सकते हैं, जल्दी से निकालिए। निकल गया, तो F बराबर क्यू ई, एफ क्यू कितना दिया हुआ 2 इंटू 10 के पावर कितना -6 इंटू ई, ई कितना होता है सिग्मा बाई 2ε0, सिग्मा बाई 2ε0। चलो लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -6, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है 8.85 इंटू 10 के पावर -10 डिवाइडेड बाई 2 ε0 का वैल्यू कितना होता है 8, पढ़े हम लोग, ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -12। अब देखो 8.85 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर +2। तो यहाँ से फोर्स कितना हो गया 10 के पावर -4 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। क्लियर है, फोर्स निकाल लिए, फोर्स निकल गया तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। एक्सीलरेशन निकाल दें, हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है, नाउ वी नो दैट F बराबर ma, तो विच इंप्लाई दैट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F डिवाइडेड बाई क्या m।
तो यहाँ से आगे सॉल्व करें हम लोग। यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कितना हो गया, एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया है 10 के पावर कितना -4 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम, इसका मास कितना दिया 100 ग्राम। हमको ऐसा यूनिट लेना है तो किसमें चेंज करेंगे, केजी में। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर कितना -3 kg। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -1 बचेगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 के पावर -3। ठीक है, 10 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 बचेगा और ऊपर जाएगा +1, 10 के पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी पूछा है तो v बराबर कितना हो जाएगा u प्लस क्या 80, तो v इज इक्वल टू u 0, a का वैल्यू कितना 10 के पावर -3 और t कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0.004 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया वेलोसिटी। क्लियर है बात। डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मान लो मास हम कितना दिए रहते, अगर 1 ग्राम दिए रहते मास, तो थोड़ा और अच्छा आता है आंसर। 1 ग्राम दिए रहते तो यहाँ पे 1 ग्राम से अगर डिवाइड करते तो कितना होता है 10 के पावर -1 आता, 10 के पावर -1 आता, तो आंसर और अच्छा आता है, एक्यूरेट आता है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा कितना लिखना है हमको, क्वेश्चन करने से मतलब है, सॉल्व करने से मतलब है, डाटा पे मत जाओ। क्लियर बात। तो देखो यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो सीट वगैरह का क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन होता है जो इसका एडवांस में भी आता है क्वेश्चन, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग जब क्लास खत्म होगा तो उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए होमवर्क करते रहें, अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।